वेलकम बैक। इस बार हम लोग पॉलीमर को कवर कर रहे हैं जून 2022 जो अभी हुआ है उसके मेंस के क्वेश्चंस को। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। लेकिन एक रिकमेंडेशन है कि आप इसको वॉच करने के पहले जो मैंने थ्योरी वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर वॉच कर लोगे, क्योंकि वो अगर वॉच कर लोगे तो आप खुद देखोगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे आपसे। इनफैक्ट थ्योरी वीडियो आज ही मैंने बनाया है, तो आप उसको ज़रूर वॉच कर लेना, ठीक है। इसको करने के पहले ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, नहीं तो आपको हर चीज़ रटने वाली लगेगी। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर। उसमें मैं बता चुका हूँ पॉलिस्टर डेक्रॉन, ग्लिप्टल एंड PHBV बायोडिग्रेडेबल होता है PHBV। आप देख लेना, उसे एकदम स्पेसिफाई किया हुआ है मैंने। तो इसमें तो डायरेक्ट हमें PHBV दिख गया, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड कोबीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसी को PHBV शॉर्ट में PHBV बी और ये V, ठीक है। बाकी सब उसमें दिया हुआ है। मेलामाइन, इसका मैंने बताया भी था कि 6 नाइट्रोजन एकदम रट्टा लगा लेना, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनती है। नियोप्रीन, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ कि ये क्लोरोप्रीन का आइसोमर है, सिंथेटिक रबर होता है ये, ठीक है। पॉलीब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, ठीक है, ये तो बूना S जिसको हम कहते थे, ये भी एक रबर है। ऐसे ही दूसरा इसी का फॉर्म आता है रबर का, बूना N, ठीक है, उसमें एक्राइलोनाइट्रिल लिया जाता है। तो आप उसको वॉच कर लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी ढंग से आप भी बोलना शुरू करोगे, इतना ही कॉन्फिडेंस रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो मैंने बताया था कंडेंसेशन का मतलब जिसके फॉर्मेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिलीज हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं नॉट, कौन नहीं है, तो भाई नाइलॉन 6, पहले ही मैंने बता दिया था कि इसमें नाइलॉन 6 में 2 मोनोमर होंगे जिसमें 6 कार्बन होंगे। एक होता है इथाइलिन डायमीन, ठीक है, और फिर दूसरा होता है इथाइलिन हेक्सामिथाइलिन डायमीन, मैंने इथाइलिन बोल दिया, हेक्सामिथाइलिन डायमीन 6 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में COOH होगा और CH2 होल 4 और COH, तो इसमें भी देखो 6 कार्बन। मैंने बताया था कि ये दोनों 2 मोनोमर और दोनों में 6 कार्बन है। इसमें देखो 6 कार्बन है और इसमें CH2 होल 4 है, 4 यहाँ से आ गए, 5वां और ये 6ठा, ठीक है। तो इस ढंग से पानी हटा हटा के पूरी पॉलीमर बन जाएगी। तो नाइलॉन 6, ठीक है। दूसरा है, ये तो एक हो गया हमारे पास, दूसरा है डेक्रॉन, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेक्रॉन, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड, और इसमें वाटर निकलता था इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमर है। याद करो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकल के जो पॉलीमराइज होते हैं उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल ना निकले और पॉलीमराइज हो उसको एडिशन पॉलीमर कहते हैं। तो ये भी इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एस्टर है, इसलिए अब ज़्यादा नहीं बता रहा। डेक्रॉन में एस्टर, और अब ये लिख दिया है तो इसको मैं लिख देता हूँ COOH एंड टेरिथैलिक एसिड, इसको कहते थे COH। अब यही जब ऑर्थो वाला लेते थे तो ग्लिप्टल बन जाता था। बूना N, ठीक है, बूना N ये हो गया, ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। रिकॉल मैं करा देता हूँ तुम्हें, ब्यूटाडाइन पहला वाला टर्म होता है ब्यूटाडाइन के लिए, दूसरा एक्राइलोनाइट्रिल के लिए, ये एडिशन पॉलीमर है। मैंने बताया भी था उस वीडियो में कि ये 1,4 एडिशन से बनता है। तो CH डबल बॉन्ड CH2 और ये रहा CN, ये दनादन कनेक्शन दो, ठीक है। देखो कोई मॉलिक्यूल नहीं रिलीज़ हो रहा है, सब आपस में कनेक्ट होते चले गए बिना स्मॉल मॉलिक्यूल के रिलीज़ के, तो इसीलिए ये एडिशन पॉलीमर है। ये हमारा आंसर हो गया। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे द नेवोलेक पॉलीमर हैज़ मास दिस मच 963 ग्राम, द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन दिस। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको क्या करना है, नेवोलेक याद होना चाहिए। तो मैं तो डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वॉच नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलना है। ये रहा नेवोलेक, उसमें मैंने बता रखा है कैसे बनता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को ट्रीट करके फर्दर पॉलीमराइज करते हैं, उससे बनता है। फिर इस नेवोलेक से बेकेलाइट कैसे बनता है, ये सब बता रखा है। तो ये नेवोलेक का यूनिट है। तो पहले एक काम करो, इसका मोलर मास फाइंड करते हैं, क्योंकि इसका मोलर मास इंटू N वही होगा इसके इक्वल, क्योंकि टोटल मास यही होगा ना, ठीक है, जो भी इसका दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया, तो इसमें बेंजीन वाले 6 कार्बन और ये 7वां कार्बन, 7 कार्बन हुए, तो कार्बन का कंट्रीब्यूशन 84। एक ऑक्सीजन था वो हो गया 16, और टोटल कितने हाइड्रोजन है, तो 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए। 1 2 3 इन सब जगह पे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड लगे हुए हैं। तो 3 4 5 और ये 1 6, तो 6 फॉर द हाइड्रोजन, 106 आ गया। तो 106 इंटू N, क्योंकि ऐसे N यूनिट्स हैं, तो 106 इंटू N इज इक्वल टू 963, यही आ रहा है।
इसको सिंप्लीफाई करने पे n आ रहा है एग्जैक्टली 9.08, तो नियरेस्ट इंटीजर कह रहा था, ठीक है, तो वो हमारा 9 आंसर हो जाएगा इसका। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग पॉलीमर। को पॉलीमर बूना एस कहाँ से हो सकता है को पॉलीमर, मैंने बताया नहीं ये अच्छा को पॉलीमर लिख रहा है ये, एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं एक्चुअल में होमो पॉलीमर समझ गया। को पॉलीमर ये तो है ही भाई, चेक कर लो, बूना और एस ये स्टाइरीन के लिए और ये ब्यूटाडाइन के लिए, तो दो अलग अलग हों तो उसको को पॉलीमर कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर बिल्कुल अभी मैंने बताया भी था, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट रिगार्डिंग ये करेक्ट, एक मिनट देखते हैं, आगे आते हैं, ये भी करेक्ट। फाइबर नायलॉन 66 इज़ अ फाइबर, एकदम सही, ठीक है ना, कमाल है, ये भी करेक्ट हो गया। थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये मेरे को नहीं पता है, अभी इसको इग्नोर करके चलते हैं। 3 तो हमें करेक्ट पता चल गया ना, ठीक है, ये इजी, इसी से आपका क्रैक हो जाएगा। मान लो आप किसी को ये भी नहीं पता ये फाइबर है कि नहीं, ये दोनों पता है, ये दोनों तो बहुत ईजी हैं, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो या थ्योरी के वीडियो देख लो, ये मिल जाएगा। पहले देखते हैं इसी पे कितने इग्नोर हो रहे हैं। ए बी किस में है, तो इसमें है, तो देखो आपका ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है, ये हो ही नहीं सकते, इन्हीं दोनों में से एक आएगा, यानी सी और डी, ठीक है, इन दोनों से हमें पता चल जाएगा। तो आते हैं डी को टारगेट करते हैं, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, अच्छा ये नहीं पता था, अच्छा हाँ नहीं, इसके लिए फिर सी पता होना चाहिए आपको, मस्ट, सी इज़ मस्ट, ठीक है ना। ये फाइबर है नाइलॉन 66, जितने भी नाइलॉन्स होते हैं दे ऑल आर फाइबर्स, ठीक है। होमोपॉलीमर ये कहाँ से होगा होमोपॉलीमर, इसके नाम में ही मैंने बता रखा है, ठीक है, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्रिल, तो दो अलग अलग मोनोमर आ गए, ठीक है, तो दो अलग अलग मोनोमर आने का मतलब है ये कोपॉलीमर हुआ, तो इसलिए ए बी एंड सी इज़ करेक्ट, ए ऑप्शन हो गया हमारा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, देखो ये यूजेस जो मैंने लिखे थे एकदम डायरेक्ट उसी से होंगे। बेकेलाइट मेरे नोट्स में जो मैंने अभी आपको वीडियो बनाया था थियरी का, उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल स्विचेस, एनसीईआरटी ने दिया वही मैंने लिखा था। ग्लिप्टल पेंट्स एंड लेकर्स, और प्रीवियस मेंस में भी बीसियों बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। पाइप्स, पीवीसी की पाइप्स बहुत बार सुना होगा आपने। पॉलीस्टाइरीन, रेडियो एंड टेलीविज़न के कैबिनेट्स, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, वही इसने एज इट इज़ पूछा है, तो ये भी हमारा हो गया। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 6th कह रहा है विच इज़ ट्रू अबाउट बूना एन, ये मैंने बता रखा है ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, एकदम बूना एन, ये बहुत बार पूछा जाता है कि एन किसके लिए स्टैंड किया होता है, ठीक है। तो आ जाओ, इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, गलत हो गया भाई, ये पॉलीमर है 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का, सिर्फ इसका नहीं है लीनियर पॉलीमर, ये तो गया। लीनियर पॉलीमर का मतलब सिर्फ यही आइसोमराइज होता चला गया, तो ये तो गलत हो गया। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई को पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, तो गलत हो गया। 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरीन से बूना एस बनता है, स्टाइरीन का पहला लेटर लेते हैं, तो इसीलिए ये भी गलत। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द को पॉलीमराइजेशन 1,3 ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्रिल, एग्जैक्ट डायरेक्ट पूछ दिया गया, आप खुद देखोगे कितना बेनिफिट हो रहा है आपको, ठीक है। अब इसको क्या चेक करें, एन नेचुरल के लिए नहीं, रेदर एन जो होता है एक्राइलोनाइट्रिल के लिए स्टैंड करता है, तो मामला खत्म इसका 6th का। 7th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ को पॉलीमर, इनमें से कौन को पॉलीमर नहीं है, वही दो अलग अलग मोनोमर होने चाहिए, तो बूना एस नाम, ये ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ये है नियोप्रीन, यस ये नहीं है, ठीक है, ये रबर होता है, बता रखा है मैंने, नियोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन याद रखना, ये सिंथेटिक रबर है, सी इस पर Cl होगा, CH फिर डबल बॉन्ड CH2, ये रहा क्लोरोप्रीन, इसी क्लोरोप्रीन का आइसोमराइजेशन होता है, नियोप्रीन बनता है, ये सिंथेटिक रबर होता है। और यहाँ पे जब CH3 लेते थे, ये सब जितनी बार करो इस ढंग से रिकॉल करो, बहुत बेनिफिट। जब यहाँ ये लेते थे तो ये आइसोप्रीन, ठीक है, ये नेचुरल रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन, याद रखना इस चीज़ को। बाकी तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, यहीं पे आंसर हमारा कैच हो गया। PHB भी बता रखा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दो अलग अलग यूनिट होते हैं, ये तो ये इसी का नाम दे दिया, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन इसी का नाम दे दिया है। चलो आते हैं नेक्स्ट, कह रहा था नेचुरल रबर इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, अभी जो मैंने बताया एग्जैक्ट वही पूछ दिया, ठीक है। कॉल्ड सिस आइसो पॉली आइसोप्रीन, एकदम सही, विथ इलास्टिक प्रॉपर्टीज, एकदम करेक्ट। कह रहा था सिस पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन्स हेल्ड टुगेदर विद अ स्ट्रॉन्ग
पोलर इंटरैक्शन विथ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कोई मतलब नहीं है कॉइल्ड स्ट्रक्चर का भाई। उसमें क्या होता है, जो है उसकी कनेक्शन ऐसे ऐसे कनेक्ट होती चली जाएगी। इनका जो इंटरैक्शन होता है इट मे बी वन डर वाल एंड व्हाट्सोएवर, ठीक है ना, लेकिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर यूजलेस, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। और इसमें जो हमारा आएगा ये आ जाएगा A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे द पॉलीमर विच कैन बी स्ट्रेच्ड एंड रिटेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेटस आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स। तो ये तो रबर की प्रॉपर्टी है भाई, खींचो और छोड़ दो तो वापस ओरिजिनल आ जाए। जो रबर होगा ये देखो, रबर यही होते थे ना, बूना N, बूना S, आइसोप्रीन, नियो आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन का जो आइसोमर होता है पॉली आइसोप्रीन एंड नियोप्रीन, यही होते हैं। तो बूना एन, ये डायरेक्ट रबर दिख गया तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ टेंथ कह रहा है, दो ऑप्शन दिया है ए, अच्छा ये तो एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है द डेक्रॉन इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर, बिल्कुल सही। डेक्रॉन, ग्लिप्टल एंड PHBV ये सब पॉलिस्टर्स होते हैं। डेक्रॉन इज मेड अप ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड, एकदम वही पूछ दिया डायरेक्ट, ठीक है। टेरिथैलिक एसिड ये होता है बेंजीन पे पैरा पे लगाते हैं तो इसको टेरिथैलिक एसिड। और डेक्रॉन का मैंने एक दूसरा नाम भी बताया था, ट्राइलीन, वो भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। तो ये तो करेक्ट है। और ये एक एसिड और एक इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एल्कोहल होने के कारण ही ये एस्टर बना पाता है, तो इसीलिए रीज़न भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इनके कारण पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो ये एस्टर बेस्ड होगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया है और स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट। बस यही 10 क्वेश्चंस थे इसमें जो 2022 में पूछे गए। तो 10 क्वेश्चन कम नहीं होते, ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन पर पेपर का एवरेज है, ठीक है। तो +4 पक्का कर लो आप, नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर डालो, एकदम पक्का करके आओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।